is Trupti here. I'm Tanya. Welcome to Lehre Network. Do like, share and subscribe. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लहरे नेटवर्क। अगर आप फिल्म देखोगे या सीरियल देखोगे तो आपको ड्रामा, थ्रिलर, एक्शन, सस्पेंस या फिर ढेर सारा प्यार, रोमांस एक साथ देखने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये जादू वेब सीरीज जरूर कर सकता है। अल्ट बालाजी ऐसा ही एक जादू भरा वेब सीरीज लेकर आ रहा है आप सभी के सामने, जिसका नाम है गिरगिट, जिसके कास्ट आज लहरे नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं खास बातचीत करने के लिए। तो बिना समय गवाए स्वागत करते हैं गिरगिट के कास्ट का। सो वेलकम तृप्ति खमकर जी का। Thank you for calling me on Lehre. It's a pleasure to be here. And welcome Tanya Kalra ji ka. Thank you for having me. And lastly but not least, Nakul Sehdev. नकुल रोशन सहदेव। तो ये मतलब नकुल सहदेव, ये दो अलग अलग लोगों के नाम है जो आप अकेले ये 3 लोगों के नाम है। नकुल, रोशन मैंने खुद ने जोड़ा है और सहदेव मेरा सरनेम है। आई थिंक पापा मम्मी को लगा था इस इंसान के अंदर आई थिंक 2 लोगों की कैपेबिलिटीज है, तो 2 लोगों का नाम रख देते हैं। ओके तो आपको पता है कि नकुल वाज नोन फॉर हिज गुड लुक एंड चार्म एंड सहदेव फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओ, ये नहीं पता सर मुझे। वाह वाह, रेवलेशन। I'm sure मम्मी पापा को पता था, इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम रख दिया। हाँ, ये मम्मी पापा हैं तो इंटेलिजेंट हो सकते हैं। हाँ। अच्छा ओके, आगे बढ़ते हैं। जब मैंने ट्रेलर देखा तो इस ट्रेलर में ना मेरे को सब दिखा। शुरुआत ही बहुत अच्छी चीज से होती है ट्रेलर की, फिर जिससे मेरे जैसे लोगों का ट्रेलर देखने का और इरादा मजबूत हो जाता है कि आगे और कुछ रहेगा। उसके बाद फिर उसमें एक्शन आ जाता है और फिर तृप्ति है तो फिर कॉमेडी आ ही जाता है और फिर इतना सब कुछ उसमें दिख रहा है। तो मैं हर एक से इंडिविजुअली जानना चाहता हूँ, आप लोग जब इस चीज को कर रहे थे, अब ये ट्रेलर ही सिर्फ झलक देख के अगर मुझे इतना मजा आया तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जब पूरा आउटपुट देखूंगा तो कितना मजा आएगा। तो आप लोग जब इसे कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे या रीडिंग हो रही थी आप लोगों की, या जब नरेशन हो रहा था, तो कैसे फील हो रहा था? नकुल से शुरू करते हैं। मुकेश, सबसे पहले जब हम इस स्क्रिप्ट को फर्स्ट टाइम पर्सनली मैं इंडिविजुअली खुद रीड करता हूँ, पहले फर्स्ट रीड, और उसके बाद हम जाके पूरी टीम से मिलते हैं ऑल ऑफ दैट। मैंने एक चीज देखी जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा तरीका होता है स्क्रिप्ट को जज करने का, कि आप फर्स्ट एपिसोड आप पढ़ते हो, क्या उसके बाद आपका स्क्रिप्ट पढ़ते रहने का मन करता है, या ये लगता है कि जब एक ब्रेक लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं, एंड देन वी रिज्यूम। But with Girgit script what happened was I read the entire draft in one go. तो वो आप हर एपिसोड जब एंड होता है, क्लिफ हैंगर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको क्यूरियोसिटी रहती है आगे और जानने की, यार अब आगे क्या होने वाला है। जिस तरीके के सारे कैरेक्टर्स लिखे गए, एक भी कोई मीनिंगलेस कैरेक्टर नहीं है कि हाँ दोस्त का रोल है, क्यों दोस्त है पता नहीं। एवरी कैरेक्टर का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से वो आ रहा है, वो क्यों स्क्रिप्ट में है, उसी वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल क्राफ्टेड थ्रिलर है। ओके, तान्या आपको? मुकेश जी, वर्कशॉप में अगेन कोई भी एक्टर को जो सबसे पहले स्क्रिप्ट मिलती है वो उसको 2 बार खुद पढ़ता है, बिना कोई इमोशन देके एकदम फ्लैट रीड करता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो वर्कशॉप पे आता है कि आपको थोड़ा अपना विजन डालते हो, थोड़ा थोड़ा विजन मिक्स करते हो, सारे एक्टर्स से कंफर्टेबल होके देखते हो। तो वर्कशॉप आई थिंक सबसे बड़ा आइस ब्रेकर भी होता है कहीं ना कहीं फॉर ऑल द एक्टर्स, क्योंकि आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम वहां मिलते हो। तो हाँ, वर्कशॉप भी काफी हेल्पफुल थी स्क्रिप्ट की स्टोरी समझने के लिए। हम सब की अपनी जो पर्सनल स्टडीज, हमने बैक स्टोरी वगैरह करी है। तो तृप्ति पर आते हैं। तृप्ति, Okay. Can you repeat the question once, because I'm a little lost. क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि जब आपके पास ये स्टोरी आई और आपने ये सुना और उसके बाद आपने ये परफॉर्म किया, तो सुनते वक्त, परफॉर्म करते वक्त कैसा फील हो रहा था? हाँ, सो बेसिकली जब मैंने कहानी सुनी तो एक तो पहली बात है कि आप काफी उम्मीदें रखेंगे कि तृप्ति है तो कुछ कॉमेडी होगा। लेट मी टेल यू कि आप मेरे फैंस हो, आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे ये पता है। और आपको ये जानना जरूरी है कि एक एक्टर को दूसरे अपॉर्चुनिटीज मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सो दिस माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एवर कि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ इस शो में। मैं शो में एक सिंसियर, बहुत ही स्वीट, सिंपल कैरेक्टर प्ले करती हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई। मतलब इट वाज अ चैलेंजिंग स्पेस। बिल्कुल इजी नहीं था, जैसे मैं नॉर्मल शोज में कॉमेडी कर देती हूँ इजीली, वैसा नहीं हुआ। मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी, और आई होप कि आप उसको वैसे ही प्यार से देखें। अरे क्या है, कॉमेडी किया ही नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर टू ग्रो, कि मैं कुछ और अच्छा कर रही हूँ, डिफरेंट कर रही हूँ, और आई होप आप वैसे ही लेंगे। ऑल्सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि इतनी प्यारी कहानी है जो लोगों को बतानी है, और हर एक्टर का सपना होता है कि मैं एक अच्छी कहानी बताऊं। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी। एंड मेहनत तो बहुत की है, मैंने तो बहुत ही ज्यादा मेहनत की है कि नहीं नहीं, ब्लैंक हो जाओ, ब्लैंक हो जाओ, ज्यादा एक्सप्रेशन भी देना, ठीक करो, खत्म करो, सके करो। और आई फील दैट पीपल लाइक नकुल एंड तानिया और बाकी जो सारे मेरे को एक्टर्स थे, उनसे मैंने बहुत सीखा है। मैं उनको देखती रहती थी जब वो अपने, मतलब जो उनके क्लोजअप्स लगते थे, मैं कहती यार कैसे कर देते हैं बिना कुछ किए ही। मेरे को तो मतलब ऐसे मार के रखना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था। पर आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी, इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग। एज एन एक्टर मैंने खुद को डिस्कवर किया, आप मुझे एज एन एक्टर डिस्कवर करेंगे कि ओ ये भी कर लेती है। तो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। आगे बढ़ते हैं, तो अगर कोई स्क्रिप्ट आपके पास आती है तो सबसे पहला अगर ध्यान किसी चीज पर जाता है तो वो नाम पर जाता है। तो ये जो नाम है गिरगिट, ये सुनकर कैसा लगा? मतलब किस पहली बार कोई एक थॉट तो आया होगा, बट ऑब्वियस आपके हाथ में स्क्रिप्ट आती है, आपने स्क्रिप्ट खोली नहीं होगी, नाम देखा होगा कि ये कैसा स्क्रिप्ट है, या फिर देखते ही लगा कि अरे यार कुछ तो मजेदार आ गया है, पढ़ेंगे। नकुल से शुरू करते हैं। मुकेश, मुझे लगा कि जब आप कोई कोई भी जानवर का नाम या ऐसा कोई देखते हैं तो गिरगिट, ऑटोमेटिकली बिकम क्यूरियस कि क्या ये कैरेक्टर का सेकंड नेम है गिरगिट, कि जिसकी वजह से या तो पूरी दुनिया उसको गिरगिट बुलाती होगी। ओके, I'll just give you an example. It's a completely off topic example, but अगर आप रईस सुनते हैं तो नाउ रईस, the character is known as रईस, तो ठीक है, समझ में आता। तो आपकी क्यूरियोसिटी उस तरफ भागने लगती है कि अच्छा इसलिए। जब आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उस पूरी दुनिया को जब मैंने जाना, तब मुझे समझ में आया इसका नाम गिरगिट क्यों है। इट्स नॉट because of any one particular character, it's how all the characters, like including the supporting character, not just the primary characters, they're constantly changing colors. So that was the beauty, because I think ये बहुत ही important होता है कि जब अगर आपका टाइटल ही पूरी की पूरी स्टोरी को जस्टिफाई कर दे। करेक्ट। तान्या को कैसा लगा था जब उन्होंने गिरगिट को पहली बार अपने हाथों में पकड़ा था? ऑनेस्टली जब मैंने नाम सुना था तो मेरा एक पोकर फेस था, और मुझे नहीं पता था कि गिरगिट नाम क्यों है। मतलब आई वाज क्वेश्चनिंग द नेम टू बी ऑनेस्ट, कि गिरगिट क्यों रखा है। बट देन ऑब्वियसली स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आई मीन द नेम इज जस्टिफाइड। आई थिंक गिरगिट के अलावा और कोई नाम नहीं। अगर अब मैं सोचूं कि इफ आई हैव टू रीनेम दिस शो, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आई थिंक गिरगिट इज अ वेरी इट्स अ परफेक्ट नेम फॉर द शो, एंड इट्स क्वाइट वेल जस्टिफाइड। बट फर्स्ट रिएक्शन वाज एकदम ब्लैंक, एंड आई क्वेश्चनड इट कि गिरगिट क्यों है, कुछ और होना चाहिए था। एंड व्हाट अबाउट तृप्ति? आई थिंक आई वाज वेरी एक्साइटेड। जब मतलब गिरगिट एक ऐसा प्राणी है जो हर किसी में बह जाता है, घुल जाता है, वैसा ही बन जाता है। मैं वैसे हूँ काफी हद तक, इन अ वेरी गुड सेंस, नॉट इन अ बैड सेंस। बट ऑल्सो जब आप गिरगिट सुनते हैं आपको लगता है कि ये कुछ तो होगा। ये मतलब मेरी ना एक ड्रीम रोल है जो है स्प्लिट में, जो वो बंदा करता है जो 28 कैरेक्टर्स प्ले करता है। सो व्हेन यू से गिरगिट, मेरा डायरेक्ट मेमोरी क्लिक वहां चला गया, ये स्प्लिट जैसा कुछ होगा। एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू नो व्हाट इज द स्टोरी। तो गिरगिट एक्चुअली डिड दैट फॉर मी, ये। अच्छा, अब आपके कैरेक्टर्स की बात करें तो मैंने जितना ट्रेलर देखा, ऑफ कोर्स हमारे सामने सिर्फ ट्रेलर आया है और एक आधा पोस्टर्स आए हैं, तो जितने भी हैं, मैं तान्या की बात करूं, नकुल की बात करूं या तृप्ति आपकी बात करूं, तो आप लोग ना एकदम इंडल्ज हो चुके हो कैरेक्टर्स में। तो आप लोग अपने अपने कैरेक्टर को आप लोगों ने खुद एनालाइज किया होगा कि अच्छा हाँ ये बेस्ट पार्ट था इस कैरेक्टर का, ये अच्छा ये थोड़ा और अच्छा मैं कर सकता था, या फिर ये थोड़ा नेगेटिव पार्ट है पर ऑडियंस इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तान्या से शुरू करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है, कि ये कैरेक्टर का ये अच्छा पार्ट है और ये बुरा पार्ट है। शामोली के नेगेटिव्स एक्चुअली बहुत हैं। वो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक है। शामोली बहुत मैन्युपुलेटिव है, इन अ वे दैट शी जस्ट यूजेस
people to get the best out of them for her own good and then forgets them. और शामोली एक होता है एम्बिशियस होना और एक होता है गलत तरीकों को अपना के अपने मकसद तक पहुंचना, और इसका मकसद है पेरिस पहुंचना, जिसके लिए वो कोई भी हद तक जा सकती है। करेक्ट। हाँ, तो शामोली के नेगेटिव्स तो बहुत ही हैं ऐसे, मतलब बहुत हैं। तो उस हिसाब से तो अगर हम बात कर ले तो नकुल जी के पास बहुत कुछ होगा उनके कैरेक्टर को लेकर कहने के लिए, नेगेटिव में बहुत ज्यादा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर सबसे परफेक्ट इंसान है बिकॉज वो सबसे फ्लॉड है। आई थिंक हमें परफेक्ट बनना क्यों, क्योंकि हम जितने फ्लॉड हैं अगर हम उसको एक्सेप्ट कर ले तो लाइफ काफी आसान हो जाएगी। मतलब दैट आइडिया ऑफ परफेक्शन इन इटसेल्फ इज द मोस्ट फ्लॉड वन, राइट? अगर हम ऐसे देखा जाए, मतलब आज आपके पास बोलने का तरीका होगा और मैं अगर वो सीखने जाऊंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा नहीं यार मैं मुकेश जैसा नहीं बन सकता, यू नो व्हाट आई मीन। तो रादर देन अगर रणबीर ही रहे, फ्लॉड इंसान ही रहे, तो मुझे वो ठीक लगता है। जैसे वो आपने देखा वो जापानीज एक देयर इज अ फिलॉसफी कि कोई उनका कुछ टूट जाता है तो वो गोल्डन लाइन दे एम्ब्रेस इट। तो आई थिंक मैं रणबीर को जैसा वो है वैसे एम्ब्रेस करता हूँ। मतलब उसकी जितनी कमियां है एक्चुअली वो उसकी उतनी खूबसूरती है। अगर एकदम परफेक्ट गुड बॉय होता तो वो गिरगिट की दुनिया का पार्ट ही नहीं होता। करेक्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू तृप्ति तो उनके पास क्या है कहने के लिए, क्योंकि ट्रेलर में हाँ बोलो ट्रेलर में आपने क्या देखा? ट्रेलर में मैंने देखा कि एक बार वो लालच आ जाता है, उसके बाद डर आ जाता है, और उसके बाद खुद को बचाना एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेटली आई थिंक दैट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग, लाइक हाउ नकुल ने कहा कि कोई इंसान सही नहीं होता, कोई इंसान गलत नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि माही का जो अच्छी बात है वही शायद उसकी बुरी बात हो सकती है। लाइक टू मच ऑफ समथिंग इज नॉट गुड। वैसे ही जो माही है वो इनोसेंट है, वो ब्लाइंडली फॉलो कर लेती है चीजों को, बट वो कहीं ना कहीं अच्छा है, कहीं ना कहीं बुरा भी है। तो इट्स लाइक अ सीसॉ माही's कैरेक्टर। अच्छा, अब जो बहुत ही शायद कॉमन सा क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, बीइंग एन एक्टर कैसा लगता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिल्म, टीवी एंड ओटीटी? क्या हो जाता है ना, अगर किसी से भी पूछो तो वो यही कहते हैं कि अरे ओटीटी पे ना बड़ा फ्रीडम है, ओटीटी पर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो। बट आई वांट टू नो अबाउट एक्टर्स। आप तो वो करते हो जो आपसे डायरेक्टर या स्क्रिप्ट करवाता है, तो एज अ एक्टर आपको कितना कन्वीनियंस मिलता है ओटीटी पर परफॉर्म करने से? शुरू हम तृप्ति से करेंगे क्योंकि उनका ओटीटी से थोड़ा बहुत संबंध रह चुका है पहले भी। आई थिंक फ्रीडम तो मतलब मैंने कभी टीवी नहीं किया है, बट मैंने बहुत सारा थिएटर किया है। और जब थिएटर मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने तो कर दिया, अब क्या करेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने नाटक में कर दिया, अब तो कट नहीं कर सकता। बट आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ अभी तक कि जिस भी मीडिया में मैंने काम किया है उसमें जितना भी फ्रीडम मिला है, इट हैज बीन इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टोरी। इट हैज नेवर बीन कि हाँ मुझे तो फ्रीडम मिल गया मैं तो गाली दे दूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, थैंकफुली। तो मेरा जॉब एज एन एक्टर है कि मैं ये कहानी बिल्कुल क्लियरली जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं भी कि मेरे लिए ये कहीं डिफरेंट हुआ। अबाउट नकुल? मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि देखो टीवी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज मैंने यूथ स्पेस में काम किया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। क्योंकि वो मीडियम, आई डोंट नो, इट्स नॉट अ मीडियम व्हिच इज क्रिएटिवली सैटिस्फाइंग। या यू एंड अप मेकिंग डिसेंट मनी, नॉट अ लॉट ऑफ मनी। तो वहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं फिल्म और ओटीटी में, सी सबसे बड़ी ओटीटी और फिल्म में एक जो बड़ा डिफरेंस है, ओटीटी में एक एडवांटेज है कि आप वर्ल्ड को, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है तो आप उस दुनिया को ज्यादा इन डेप्थ दिखा सकते हो। मतलब आज अगर गिरगिट एक फिल्म होती तो मुकेश, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। ओके, सो अगर गिरगिट एक फिल्म होती तो ये पूरी फिल्म आपको 100 मिनट 120 मिनट में बोलनी होती। हमारी कितनी सारी बैक स्टोरीज, वो स्मॉल न्यूएंसेस आपको काटने पड़ते, उसकी ग्रामर ही अलग हो जाती है। करेक्ट। बहुत सारी जगह ओटीटी में इट्स लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड। यस, आई थिंक ऑनेस्टली उसको यूज करना चाहिए rather देन मार्केटिंग गिमिक की तरह। बिकॉज
I mean, अगर मैं जबरदस्ती गाली दूंगा तो आप मेरे यार नकुल बहुत बदतमीजी से बात करता है, लेकिन अगर यही मैं यू नो व्हाट आई मीन, बट यहीं पे कैरेक्टर जेन्युइनली बहुत गुस्सा है और उसके मुंह से निकलेगा तो आप बोलोगे यार उसका गुस्सा जाएगा इसका. सो इट रियली मैटर्स कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, चीजों को किसी भी चीज का ओवर यूज किया हुआ फॉर एनी गिमिकी रीजन, पर्सनली आई डोंट लाइक इट and I don't think the audience will also like it. They are intelligent enough. Correct. About Tanya? मुकेश, सीरियल पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट अगेन टू ईच देयर ओन. मैंने ना उसमें काम किया ना मेरा उसकी तरफ इंक्लिनेशन है, बट ऑब्वियसली वो एक फिक्स स्टोरी फॉलो करते हैं, दे हैव टू स्टिक टू दैट, एंड आल्सो बिकॉज दे हैव टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ मास, जो दे कांट एक्सपेरिमेंट मच विद द सीरियल प्लेटफॉर्म. तो मैं सिर्फ मूवी और ओटीटी के बीच में आपको आपका क्वेश्चन है कि कितना कहाँ पे क्या कन्वीनियंट है एज एन एक्टर, एंड आई थिंक एज एन by the end of the day it all trickles down to what the script demands. अगर आप कुछ वर्ड्स की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, वो मूवी में भी है, just that the certificate will change. Yes, OTT का लिबर्टी ज्यादा है, बट अगेन जहाँ पे स्क्रिप्ट डिमांड करती है वहां पे है, और जहाँ पे ओवरडू एज नकुल सेड हो जाता है वहां पे एक्टर भी वॉइस आउट कर देता है और डायरेक्टर खुद भी ट्वीक कर देते हैं और चैनल खुद भी वहां बैठे होते हैं. तो लिबर्टी वाइज आई थिंक इतना, आई मीन है, but I can see the world. I think everything's changing now. It's about the audience is not ready to accept a lot of things. अभी की डेट में, and again as I always say, बाहर का आप कोई भी शो चला लो, मूवी या OTT, उनके बीच में ये डिफरेंस नहीं आया है, पर हमारे बीच में अभी ये स्केलिंग है, तो हमें यहाँ आने में अभी कुछ साल लगेंगे. But globally they are there. They are at par. क्रिकेट आ गया है ना, गिरगिट आ गया, of course गिरगिट आ गया. नहीं, I wanted to ask कि कभी क्या होता है ना, आपको एक रोल प्ले कर रहे हो, आप समझ लो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, आपका डायलॉग है चलना हटाना बे, उसमें एक दो गाली आपने जोड़ दी, अबे ये तो OTT है, यहाँ तो चल जाएगा, ये जो कन्वीनियंस. नहीं, that never happens. वो हम अपने कैरेक्टर में ही बोलते हैं. If I am a girl who's a very hoity-toity, तो वो ऐसे तो लैंग्वेज पे जाएगी भी नहीं. Correct. और अगर मतलब वो अपने कैरेक्टर को उसके मैच करता है, then she will say it. इम्प्रोव है, इम्प्रोव मूवी में भी है, और वेब में भी है, पर व्हेन इट कम्स टू यूजिंग प्रोफैनिटी और यूजिंग सर्टेन लैंग्वेज, वो सब अपने कैरेक्टर के पेरिफेरी में रह के ही बोलते हैं. अभी कोई पद्मावत में अगर आप रोल करो और सडनली आप बोल दो कि हटाना बे इसको, then that person will not do that. Correct. See, I also feel like if you talk of Alt Balaji as a platform, there are different kind of series that are made for a different kind of audience. जैसे आप गंदी बात है ना, जो है सीरीज जो मैंने देखी नहीं है, पर वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए, जहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसी चीजें देखनी है, नॉनवेज जोक देखना है तो आप वो देख लो, आपको अगर गाली गलौज देखना है तो कार्टल ये स्पेस है जिसमें गाली गलौज भर भर के है, आप वो देख लो. पर अगर आपको स्टाइल देखना है, अगर आपको मतलब ऐसा फील चाहिए, कुछ मजेदार मनाली वाला स्पेस चाहिए, तो आप गिरगिट देख लो यार 27 तारीख को. हर ऑडियंस के लिए अलग अलग है. आई थिंक एवरीबॉडी हु इज मेकिंग इट इज मेकिंग इट विद ग्रेट कॉन्शियसनेस. बहुत कॉन्शियसनेस बहुत गई है कि मेरा क्या शो है, मैं उसमें कितनी लिबर्टी ले सकता हूँ कोई चीज. तो ऐसा कुछ कहना था. सॉरी नकुल. नहीं, मैं तो यही बोला, तृप्ति जो बता रही थी, मैंने बोला गिरगिट की दुनिया की तरह ऑल्ट भी बहुत रंगीन है, कंटिन्यूअसली अपना कलर विद एवरी कंटेंट दे कीप चेंजिंग. Yeah, they are definitely. Thank you very much, guys, for your time and for thank you, Mukesh. Thank you so much. Thank you. हम आपको विशेष देते हैं कि इस सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद किया जाए. मैं पर्सनली देखूंगा और एक बार फिर हम इसके रिलीज होने के बाद बात करने की पूरी कोशिश करेंगे. बिल्कुल. Thank you. ऑडियंस को बोल देना कि रेडी रखे, 300 रुपए साल का है, उतना तो वो बिगाड़ देते यार.